सूरह अल जिन्न का असल शुरुआत यहीं से होती है। रसूल अल्लाह एक रात अपने कुछ सहाबा के बगैर तन्हा मक्का के करीब एक जगह नखला में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। उस वक्त आसमान से वहय का सिलसिला जारी था। जब आपने सूरह अर-रहमान या कुछ आयात पढ़ी तो उसके आसपास जिन्न का एक जमात गुजर रहा था। उन्होंने कुरान की आवाज सुनी, रुक गए और चुपचाप सुनने लगे। कुरान के लफ्ज उनके दिल पर ऐसे उतरे जैसे अंधेरी रात में रोशनी का बिजली चमक जाए। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह फरमाया, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी फकूलू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। कह दो, मुझ पर यह वही की गई कि कुछ जिन्न ने कुरान सुना और कहने लगे, हमने एक अजीब कुरान सुना। सूरह अल जिन्न 1। सुभान अल्लाह। जिन्न बोले, यह हिदायत देता है रास्ते मुस्तकीम की तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए। यही वो पहला वाकया है जहां जिन्न कुरान से मुतस्सिर होकर ईमान लाते हैं। पहले वो कुफ्र और गुमराही में थे, शायद उनके कबीलों में शैतानी रिवायत थी, मगर जब कुरान का नूर उन तक पहुंचा तो उनका हाल बदल गया। हदीस में आता है, सहीह बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, रसूल ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया कि कुरान पढ़ूं, तो जिन्न मेरे पास आए और उसे सुनकर ईमान लाए। उस वक्त आपने उनको कुरान का पैगाम समझाया और वो अपनी कौम के पास वापस गए दावत लेकर। यहाँ से सूरह अल जिन्न का सिलसिला शुरू होता है। उन जिन्होंने जब अपनी कौम को बताया कि हमने एक नबी से मुलाकात की जिन्होंने ऐसी किताब पढ़ी जो हक और हिदायत से भरपूर है, तो पूरी जिन्न कौम में एक रूहानी इनकलाब आया। रसूल अल्लाह को उस वक्त उनका दिखना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने बताया कि उन्होंने सुना और ईमान लाए। यह वाकया हमें यह सबक देता है कि कुरान का असर इंसान तक महदूद नहीं, जिन्न तक भी पहुंचता है। जिस दिल में सच्चाई का जज्बा हो, कुरान उसे बदल देता है, चाहे वो इंसान हो या जिन्न। अगले हिस्से में हम देखेंगे जब रसूल अल्लाह से जिन्हों की पहली मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी कौम को कैसे दावत दी, वो पूरा वाकया। तो दोस्तों, अगर आपको सीरीज का पहला हिस्सा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल दीन-ए-मोहम्मद नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये तो बात शुरुआत है।